दुबई में ब्लास्ट, मडगांव में यूएस एम्बेसी पर हमला, ईरान ने अपने अटैक और तेज कर दिए, पूरी तरह तबाह कर दिया। ट्रंप के दावे, यूएस ने ईरान को क्राउड ज्वेल्स खराब पर बॉम्बिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में 1000 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लोकसभा इलेक्शन 2026 की तैयारी तेज, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला, कई जगह हल्की बारिश और ठंडी हवा। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर फिर चर्चा, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का असर इंडिया पर। दुबई में ब्लास्ट, मडगांव में यूएस एम्बेसी पर हमला, ईरान ने अपना टैक्स और तेज कर दिए। रिसेंट दोनों में मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में कुछ जगह ब्लास्ट की खबर आई, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। साथ ही ईरान की कैपिटल मडगांव में यूएस एम्बेसी पर भी अटैक हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ड्रोन या मिसाइल्स का यूज हुआ। इसके बाद माना जा रहा है कि ईरान को यह सपोर्ट ग्रुप अपने अटैक्स और तेज कर रहा है। इस वजह से गल्फ रीजन में सिचुएशंस और सीरियस हो सकती हैं। कई देशों में अपने सिटीजन्स को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। पूरी तरह तबाह कर दिया। ट्रंप ने दावा, यूएस ने ईरान की क्राउन ज्वेल्स खराब आइलैंड पर बॉम्बिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि यूएस मिलिट्री ने ईरान के खराब आइलैंड पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया और वहां के मिलिट्री टारगेट्स को टोटल ऑब्लिगेट यानी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। खर्द आइलैंड ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से ईरान अपना ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इसी वजह से ईरान के क्राउन ज्वेल्स भी कहा जाता है। अगर वहाँ बड़े डैमेज होते हैं तो ईरान की इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई पर काफ़ी असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अटैक मेनली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में 1000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने असम पे कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसी काम शुरू हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट और फास्ट होगा। साथ ही नए जॉब्स भी क्रिएट होंगी और ट्रांसपोर्ट पर बिजनेस भी ईजी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का इंडिया में डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर काफ़ी फोकस कर रही है। लोकसभा इलेक्शन 2026 की तेजी तैयारी, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन शुरू कर दिया है। इंडिया में 2026 में लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई है। देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज अपनी इलेक्शंस स्ट्रेटेजीज बना रही हैं। पार्टीज लोगों तक पहुंचने के लिए रैलीज, मीटिंग्स और सोशल मीडिया कैंपेन का यूज़ कर रही हैं। इलेक्शंस के टाइम पर आमतौर पर जॉब्स, इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज सबसे ज़्यादा डिस्कस होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले मंथ्स में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और तेज हो जाएंगी और इलेक्शन एटमॉस्फेयर और स्ट्रांग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सुनवाई। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट आज कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर हियरिंग कर रहा है। ये केसेस गवर्नमेंट पॉलिसी, सिटीजन्स के राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और उसके डिसीजंस का पूरा देश एक ही लॉ गवर्नेंस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार कोर्ट ही डिसाइड करता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनती है, जिसमें कई जजेस मिलकर डिसीजंस लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला और कई जगह हल्की बारिश और ठंडी हवा। दिल्ली एनसीआर रीजन में अचानक मौसम बदल गया है और कई जगह हल्की बारिश हुई है। साथ ही ठंडी हवा चलने के लोगों से गर्मी की थोड़ी रिलीफ मिली है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक यह चेंज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। बारिश की वजह से कुछ जगह ट्रैफिक स्लो हो गया है और डेली रूटीन्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक बादल और हल्की बारिश का पॉसिबिलिटी हो सकती है। मौसम की यह अपडेट फार्मर्स और सिटी रेजिडेंट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर फिर चर्चा, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का असर इंडिया पर। ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस में हो रहे चेंजेस को इंडिया पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का रिस्क है। इंडिया अपनी ज़रूरत के बड़े हिस्से ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने से पेट्रोल और डीजल इंडिया में महंगा हो सकता है। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इसका इफेक्ट डेली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर भी पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट और ऑयल कंपनी सिचुएशन पर क्लोज वॉच रख रही हैं।